आपको स्लाइड्स नजर आ रही हैं? Yeah. Okay. Yeah, I'm going to start. Okay. Okay. कल आप गल की सी. Yesterday we talk about appreciative. I ऐसे कि जे मैंने homework आपको group में भेज दिया. Please आपने जे homework करना है. This is a homework for yourself. Okay. I already sent notes. Okay. मैंने जे भी notes आपको send कर दिए. Okay. Yeah. Yeah. This is your current pattern. This is your new empower patterns. Okay. This is yeah. ओके जैसे हमने कल अप्रिशिएटिव आई किया था तो हम सो हैप्पी कि आपने अप्रिशिएट अपनी फैमिली मेंबर को किया, अपने लिए बहुत अच्छी चीजें की जो आप बहुत देर से नहीं कर रहे थे. आई एम सो हैप्पी, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया. तो नेक्स्ट टाइम यदि आपका जो स्टाफ है आप नेक्स्ट टाइम आप उसको भी अप्रिशिएट करें. तो जो मैंने आपको आइडिया बताया था होपफुली यू कैन आप अपने और खुद ऐड कर सकते हैं. तो जो मैंने जो अच्छी निकाले थे जो साथ शेयर विद यू. तो आज हम कर रहे हैं 6 ह्यूमन नीड के बारे में, क्योंकि लास्ट टाइम जो हम 3-4 दिन से हम डिस्कशन कर रहे हैं हमारे डिसीजन के ऊपर, राइट, कि हम कैसे डिसीजन बनाते हैं. मोमेंट टू मोमेंट हमारी फीलिंग कैसे चेंज होती रहती है. मोमेंट फीलिंग चेंज होना कि हमारी जैसे स्टेट चेंज होगी हमारी फीलिंग चेंज होगी, हमारा मीनिंग चेंज होगा, हमारा डिसीजन चेंज होगा. तो इसलिए आज हम बात कर रहे हैं फुल लॉन्ग टर्म के लिए. यदि आपने अपनी लाइफ में लॉन्ग लास्टिंग चेंज लेके आनी है, यू मस्ट अंडरस्टैंड 6 ह्यूमन नीड्स. ऐसा कि आपने इसके बारे में बहुत पढ़ा होगा, थ्योरी बहुत पढ़ी होगी इसके बारे में. आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत पीपलों ने इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया होगा. तो आप कहते हैं कि दिस इज अ थ्योरी, मुझे पता है, आई नो द 6 ह्यूमन नीड्स, आई नो द 6, मुझे पता है 6 ह्यूमन नीड क्या होते हैं. आई नो दिस, मैंने बहुत दफा इसको पढ़ा. तो हमें इसीलिए इसके बारे में और डीप जानना कि हम इसको अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो सबसे पहले आपने देखा कि कई लोग होते हैं कि वो बहुत डिप्रेस रहते हैं, बहुत स्ट्रेस रहते हैं. तो कई लोग अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी रहते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हैप्पी रहते हैं. तो कई लोग हैं लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेस रहते हैं. तो कई लोग हैं बहुत पैसा बना रहे हैं, $1 बिलियन बना रहे हैं और बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं. तो कई लोग हैं कि दुनिया में बहुत क्राइम कर रहे हैं, वो लोगों को मार रहे हैं, लोगों को चीट कर रहे हैं. 2 तरह के लोग होते हैं ना. तो यदि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहते तो आपने अंडरस्टैंड करना अपनी जो ब्लूप्रिंट है, जो आपके पैटर्न्स है, उस पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए वी हैव टू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थ्योरी को. हम इसमें आपको बहुत मैं सिंपली एक्सप्लेन करूंगी कि इस जो 6 ह्यूमन नीड है इसकी थ्योरी को आप कैसे यूज करेंगे, अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे. और एज अ लीडर जब आप अपने को प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आप इस थ्योरी को अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं. तो जे हम इसके बारे में आज बात करेंगे. ओके ये तो सबसे देखो ना कि जो आपने सबसे जो पॉपुलर थ्योरी है जो सो फार जो मैंने जो आज तक स्टडी की है, सबसे जो टोनी रोवन की 6 ह्यूमन नीड है वो काफी पॉपुलर है. तो जो मास्लो की जो आर्काइव्स की 6 ह्यूमन नीड्स है वो भी आपने शायद पढ़ा होगा. आपने जो दोनों थ्योरी को पढ़ा होगा ना, बहुत जगह वीडियो देखे होंगे, बुक्स में पढ़ा होगा, राइट. ऑलरेडी यू रेड इन द बुक और मे बी वीडियो पे बहुत सारा इसको आपने कंटेंट देखा होगा. आपने सोचा कि मैं आपको इसको अपनी लाइफ में कैसे यूज कर सकती हूँ, मैं आपको इसके बिजनेस में कैसे यूज कर सकती हूँ, मैं आपको इसकी रिलेशनशिप में कैसे यूज कर सकती हूँ. आज हम इस सेशन में कवर करेंगे. सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये ह्यूमन नीड्स होती क्या है, इसकी थ्योरी क्या है, इसका पर्पस क्या है, हमें बताने की जो ऑथर ने, राइटर ने जो हमें लिखा है, why they wrote it. Okay, इसके बारे में हम बात करेंगे. तो ऐसे कि कई जो लोग हैं वो थोड़ा मिक्सअप हो जाते हैं. वो कहते हैं जो नीड्स और जो हमारी बिलीव है, जो कहते हैं जो हमारी बिलीव है, हमारी गोल है, वो इक्वल ही है. पर नो, एक्चुअली वो डिफरेंट है. जो नीड्स है वो क्या है, इनबॉर्न है. जो बिलीव एंड गोल है वो क्या है, वो हम लर्न करते हैं. जो हमारी लाइफ में बिलीव कैसा बनता है हम उसको लर्न करते हैं. और जो नीड्स आर इनबॉर्न, जब से हम पैदा होते हैं, ये नीड्स हमेशा हमारे साथ चलती है. दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ.
तो यदि आप देखना चाहते हैं कि जो हमारे एक्शन है उसको कौन ड्राइव करता है, हमारे नीड्स ड्राइव करते हैं। जो भी हम आप एक्शन लेते हैं उसको कौन ड्रिवन करता है, उनको हमारी नीड्स, 6 ह्यूमन नीड्स ड्राइव करते हैं। इसका मतलब कि हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। तो यदि हम अपनी लाइफ में कोई भी एक्शन लेते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि जो भी आप अपना एक्शन लेते हैं उसके बिहाइंड रीजन कौन सा है। उसको हम डीप, हमारे जो डीप ब्लूप्रिंट है एक्शन लेने के लिए, वो हमारा ड्राइव करने के लिए जो नीड्स हैं वो कौन सी हमारी लाइफ में ड्राइव हमें करती है। आज हम सब आंसर्स के बारे में पता करेंगे। राइट, डज मेक सेंस? एनीबॉडी कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? हेलो, एनीवन आस्क द क्वेश्चंस कि आप कितना, ऐसे कि आपने बहुत सारा पढ़ा होगा 6 ह्यूमन नीड के बारे में। आप कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कि आपने क्या पढ़ा, आपने इसकी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट किया? एनीबॉडी वांट शेयर द एक्सपीरियंस विद मी? यस मैम। हाँ हाँ मैम, जितना मैंने पढ़ा है और थोड़ा सा पिछले शायद 15-20 दिन से अप्लाई करना है। मुझे नहीं पता आज आप क्या बताने वाली हैं। हाँ हाँ लेकिन पहले ये था कि जैसे नीड ऑफ रिकॉग्निशन के ऊपर मैं बहुत भाग रही थी हाँ पहले। हाँ कितने लोग सलाम करें, मेरी वीडियो देखें, मेरे कितने लाइक्स आ रहे हैं, हाँ कितने लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, हाँ कितने लोग मुझे फोन कर रहे हैं। तो मैं उसके पीछे भागती थी नीड ऑफ रिकॉग्निशन के ऊपर। हाँ हाँ क्योंकि वो कहीं पैशन बन चुका था, जैसे पहले बैंकिंग करियर में भी था। हाँ लेकिन 15-20 दिन से मैंने इसके ऊपर काम किया है कि नीड ऑफ रिकॉग्निशन को छोड़कर ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन पे चली गई। यानी मेरे को अपना पूरा अपना जो टाइम टेबल है वो ये देखती हूँ कि आज मैंने दिन भर में कितना लर्न किया, कितना इम्प्लीमेंट किया। हाँ हाँ बेशक हेल्थ इश्यूज रहते हैं, बट मेरा पूरा दिन का यही फोकस होता है कि कितना लर्न किया, कितना उस लर्न किए में से मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो मैंने जो शिफ्ट किया है ना, उससे सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बहुत खुश रहने लग गई हूँ। मन से मैं बहुत खुश रहने लग गई हूँ। पहले क्या होता था कि किसी एक वीडियो के ऊपर मेरे ज्यादा लाइक्स नहीं आते थे तो मुझे टेंशन हो जाती थी कि इसमें मुझे क्या अच्छा लगा है, या कई बार कोई कमेंट गलत कर देता था कि भाई रबिश या कुछ ऐसे करके किसी वीडियो पे, या मुझे समझ नहीं आया ये क्या ओवर एक्टिंग कर रहे हो, इस तरह से कुछ कमेंट आ जाता था। तो मैं डिप्रेस हो जाती थी। लेकिन अब मकसद बदलने के बाद मुझे ये फील हो रहा है कि मैं खुश, मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि नीड तो सारी है, ह्यूमन नीड्स तो सारी है, लेकिन मैंने जब शिफ्ट किया ना तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो ऐसे कि देखो, अभी अपने नीरू जी ने बोला कि जब उन्होंने अपनी नीड को शिफ्ट किया तो उनकी लाइफ में किस तरह सा चेंज आया। तो हम इसके अभी आपको जब इसके बारे में और जानेंगे तो आप डीपली अंडरस्टैंड करेंगे अभी और कहाँ आप और आपने ऑलरेडी शिफ्ट कर लिया। मे बी आई कैन सी दैट यू कैन फिगर आउट कि अभी मोर और मुझे कहाँ पे शिफ्ट करना, तो आपको उसका भी आंसर और क्लियरली मिलेगा। तो ऐसे कि जैसे पुष्पांजलि, तुमने काफी पढ़ा इसके बारे में, तुमको शेयर करना चाहती हो? हेलो हेलो। हाँ, अपने भवेश, आपने भी पढ़ा, आपको शेयर करना चाहते हैं ह्यूमन 6 ह्यूमन नीड के बारे में? मैम, मैं जो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत सारी चीजें मैं सर्च कर रहा था। हाँ तो हाँ बट उस समय मुझे ये थ्योरी पता ही नहीं थी। हाँ हाँ तो बिकॉज ऑफ यंग एज में जो मैं मेडिटेशन में चला गया था उसकी वजह से क्या हुआ, वो सारी चीजें बैलेंस थी। हाँ हाँ ओके। तो मैं हर कंडीशन में सेटिस्फाई हो जाता था, चाहे वो कैसी भी कंडीशन हो। हाँ हाँ लेकिन जब बाद में मैंने देखा तो इसमें जिस प्रोजेक्ट में मैं बाद में आया था तो उसमें ये सारी की सारी नीड नेचुरली फुलफिल हो रही थी, इसलिए मैं सेटिस्फाइड था। मैंने बाद में रियलाइज किया ये चीज को। हाँ तो फिर नई चीज को सर्च करने की जरूरत नहीं, उसी मतलब अगर कोई चीज आती भी थी तो भी मैं उसको देख लेता था, बहुत अच्छा है, ओके, बट आई एम सेटिस्फाइड। तो मेरी ये सारी चीजें उसमें फुलफिल हो रही थी। That's good. तो ये Yeah. जब मैंने इसको समझा, वेद सर ने जब इसे बताया था पहली बार, हाँ तब हाँ मैंने ये पाया कि वो चीजें सारी की सारी मेरी फुलफिल हो रही थी, इसीलिए मैं बैलेंस रह पाया। हाँ यस। That's nice. तो you're blessed, तो आप तो blessed हैं कि आपकी वो सारी नीड्स फुलफिल हो रही थी एज अ रीजन जो कोई blessed तो ऐसे कि बहुत कम लोग होते हैं कि जिनकी जो सारी नीड्स फुलफिल हो जाती है ना, क्योंकि जो हमारा जो हमारी जो नीड्स है, जो हमारा
रीजंस है कि हम चीजें क्यों करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपसे ड्राइविंग फोर्स है हमारा। हाँ, ड्राइविंग फोर्स कैसे, व्हाई वी डू व्हाट वी डू, तो उसका जो आंसर है आज मैंने, जब पहले मैंने पूछा था व्हाई वी डू व्हाट वी डू, तो जे 6 ह्यूमन नीड ही हमें ड्राइव करते हैं। तो यदि हम अपनी जो ड्राइव जो हमारे, यदि हम फिगर आउट कर लें कि मेरी जो सबसे इम्पोर्टेंट नीड क्या है और क्यों है, व्हाई, और मैं उसको फुलफिल कैसे करता हूँ, मैं उसको रॉन्ग तरीके से कर रहा हूँ और अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, मैं लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करके फुलफिल कर रहा हूँ, या लोगों को पेन पहुंचा के मैं उसको कर रहा हूँ, तो इससे आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आ सकता है। दिस इज अ लाइफ डिसीजंस एवरीथिंग, क्योंकि जो हमने जो इसके जो हमारी 6 ह्यूमन नीड्स है, इसके ऊपर ही हमारी डेस्टिनी क्रिएट होती है, इसके ऊपर ही हमारा लाइफ का जो एक जर्नी स्टार्ट होता है, इसी से ही हमारी लाइफ की जर्नी, मैं तो कह सकती, इसी से हमारी लाइफ जर्नी स्टार्ट होती है। आर यू एग्री विद इट? यस मैम। तो ऐसे कि और कोई आप शेयर करना चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं फिर? ओके, ठीक है, एज फाइन। तो ऐसे कि हम, जैसे कि हमने बोला कि हमारी जो सबसे 6 ह्यूमन नीड है, हमारी है सर्टेनिटी, वैरायटी, सिग्निफिकेंस, लव एंड कनेक्शन, ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन, ये हमारी 6 ह्यूमन नीड है। तो जो आर के मास्लो की है, उसकी भी इतनी ही थ्योरी है, पर उसने थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज में यूज किया इसने थोड़ा, पर मीनिंग ऑल टुगेदर मीनिंग सेम है। जब मैं दोनों को पढ़ रही थी, मुझे सिमिलर ही मीनिंग नजर आया, जो मेरे को आउटकम मिला, मुझे सिमिलर ही आउटकम मिला सो फार, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। वैसे कि यदि आप और इसको डीप जाना चाहते हैं, इसकी बहुत इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गूगल पे है, यूट्यूब पे आप और इसको पढ़ सकते हैं, पर जो मैंने आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, वो जो आप अपनी लाइफ के साथ कैसे रिलेटेड कर सकते हैं, अपने बिजनेस के साथ कैसे रिलेटेड कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो सबसे पहले जो हमारी नीड है सर्टेनिटी है, तो हम जो सर्टेनिटी जो नीड है, सर्टेनिटी मीनिंग कंफर्टेबल, कि हम अपनी लाइफ में कंफर्टेबल कैसे हैं, हम अपनी लाइफ में सेफ कैसे हैं, सर्टेनिटी मीनिंग हम अपनी लाइफ में सरवाइव कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो सरवाइव कैसे करते हैं, लोग दो तरह से अपनी लाइफ में सरवाइव कर सकते हैं, या तो वो एम्पावरिंग करके, या डिसएम्पावर करके। तो कई लोग होता है कि फॉर एग्जांपल, आप छोटा सा मैं एग्जांपल देखती हूँ कि आप लाइफ में कोई चीज है, कोई स्किल है, आप उस पर बहुत वर्क हार्ड करते हैं, आप उस पर मास्टरी कर लेते हैं, तो आपको पता है कि ये चीज कैसे चलती है, कैसे बनती है, तो आपको उसमें सर्टेनिटी नजर आ जाती है। तो यदि आप देखते हैं कि हम अपनी लाइफ में जो सर्टेनिटी है कैसे मीट करते हैं, जैसे मैंने जो अभी एग्जांपल किया है कि कई लोगों की जो, जहाँ पे मैंने सर्टेनिटी की, हम उसको, कई लोग इसको क्या करते हैं कि जो अवॉइड पेन एंड गेन द प्लेजर। सबसे पहले हमारी सर्टेनिटी की नीड क्या होती है, जैसे एक नॉर्मल पर्सन देखिए कि हमें कंफर्टेबल चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए, मेरी फैमिली के लिए अच्छा घर चाहिए, सबसे जो हमारी बेसिक नीड है, वी नीड अ सर्टेनिटी। जैसे हम जॉब कर रहे हैं, यदि हमारी जॉब टेम्परेरी है, तो यदि वो परमानेंट आ जाती है, तो उसमें सर्टेनिटी नजर आ जाती है, हमारा घर अच्छा होना चाहिए, हमारा कंफर्ट अच्छा होना चाहिए। तो कई लोगों को सर्टेनिटी कैसे मिलती है, लोगों को पेन देके, वो कई लोगों को कंट्रोल करते हैं, तो उनको अच्छा लगता है, उनको सिक्योरिटी लगती है, जैसे उनको लगता है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत सर्टेन फील कर रहा हूँ जब मैं किसी को कंट्रोल करता हूँ। तो जैसे आपने ये सब मैंने लिखा है कि इस तरह से हम अपनी सर्टेनिटी हमारी लाइफ में हम गेन करते हैं, राइट? दिस इज आ। तो दूसरी हमारी है, क्या होता है कि हमारी लाइफ में जब हम सारा कुछ, हमारे पास घर अच्छा हो गया, जॉब मिल गई, एवरीथिंग गोइंग वेरी सुपर डुपर गुड, तो क्या होता है, हम बोरियत फील करने लगते हैं, जो दिस इज अवर ह्यूमन नीड, जो हमारा जो ह्यूमन नीड है वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपको एक बहुत पसंद है कि आपको रेड कलर बहुत पसंद है, यदि एवरी डे आप रेड कलर की ड्रेस पहनते हैं, रेड कलर की, उससे आप बोर हो जाएंगे। बेशक आप अपना जो फेवरेट खाना है, यदि वो फेवरेट खाना एवरी डे खाएंगे, तो उससे आप बोर हो जाएंगे, राइट? तो ऐसे कि जो कोई लोग हैं, तो वो अपनी जो अनसर्टेनिटी है, जो ब्राइटी है, वो अपनी लाइफ में कैसे करते हैं, कहा कि बहुत सारे रीजन है कि आप अपनी लाइफ में ब्राइटी कैसे लेके आ सकते हैं। भवेश, आप कोई शेयर करना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ब्राइटी कैसे लेके आते हैं? एनीबॉडी वांट शेयर कि आप अपनी लाइफ में ब्राइटी कैसे लेके आते हैं? तो कई लोग अपने साथ, जैसे वो ऑफिस में जाते हैं, हॉलिडे करने जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने जाते हैं, आप बहुत अच्छी बुक्स पढ़ते हो,
रीडिंग करना आपको अच्छा लगता है, यू कैन गेट द वैरायटी। आप फॉर एग्जांपल जैसे आप घर का खाना खा खा के बोर हो जाते हैं तो आप कहाँ करते हैं, रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हैं, क्योंकि आपको वैरायटी चाहिए, क्योंकि वो दाल रोटी तो सेम ही होता है, क्योंकि वो क्या लोकेशन चेंज हो जाती है। आप फिल्म देखने जाते हैं, आपको वैरायटी चाहिए। तो कई लोग हैं वो फेयर करते हैं, उनको रिलेशनशिप में वैरायटी चाहिए, उनको 2-3 रिलेशनशिप चाहिए, क्योंकि उनको वैरायटी चाहिए अपनी लाइफ में। तो उससे क्या होता है, क्यों हमें वैरायटी चाहिए, इससे हमारी स्टेट चेंज हो जाती है, हमारी फीलिंग चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जब हम अपनी फॉर एग्जाम्पल यदि आप घर में एवरीडे डिनर करते हैं, तो यदि आप 5 स्टार होटल में डिनर करने जाते हैं, उससे क्या होता है, नथिंग चेंज। आपकी नीड तो घर में फुलफिल हो रही है, आप इसलिए वहां पे जा रहे हैं क्योंकि आपने अपनी स्टेट को चेंज करना है, आपने अपनी फीलिंग को चेंज करना है, इसलिए आप वो चीजें सब करते हैं, राइट। तो आपको क्या लगता है जब आप अपनी लाइफ में वैरायटी लेके आते हैं, आप क्या करते हैं? मैम जैसे कि आप काम कर रहे हो, एक काम हाँ कर मतलब वैरायटी जो है वो 2 तरह से ही लाई जा सकती है, या तो एक्सटर्नली या इंटरनली। हाँ हाँ घर के अंदर आप कई बार क्या होता है कि आप अपने लिविंग रूम की थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर देते हो, और उससे आपको वही पुरानी चीजें अच्छी लगने लग जाती हैं, क्योंकि जगह बदल देते हो। हाँ हाँ किचन यस के अंदर भी ऐसा होता है कि एक जो कप स्टैंड है उसको इधर रख देते हो, इसको इधर रख देते हो। हाँ हाँ एक तो ये होता है, और हाँ दूसरा कि मन के लेवल पे भी वैरायटी होती है। जैसे कि आप एक ही तरह की मेडिटेशन करते हो तो कई बार उससे बोर हो जाते हो, तो उसके अंदर भी आप विजुअलाइजेशन के अलग अलग टेक्निक्स करते हो। और तीसरा ये है कि आप काम करने के ढंग में भी वैरायटी ले आते हो। जैसे मैं बर्तन साफ कर रही हूँ तो उसमें भी फीलिंग चेंज कर देते हैं। साथ आपने कभी म्यूजिक चला लिया बहुत, आप बड़े गुनगुनाते हुए बर्तन साफ कर रहे हो, कभी हाँ हाँ किसी भी काम को कर रहे हो तो उसको अगर आप मोपिंग कर रहे हो तो उसके अंदर भी आप चेंज कर लेते हो। तो वही है, एक तरह से वैरायटी लाते हैं तो उसका मतलब हम मीनिंग भी चेंज कर देते हैं। हाँ राइट। तो ऐसे कि हम ये समझते हैं कि जो हमारी लाइफ में वैरायटी चाहिए, हमें बहुत तरह की चीजें करने अच्छा लगता है, यदि हम नहीं करते हम डिप्रेस फील करते हैं, हम बोरियत फील करते हैं। तो इसीलिए हमें जो वैरायटी हमारी लाइफ में चाहिए। जैसे कि यदि हम क्या होता है, जो डॉक्टर होता है हम उसके साथ मिलने के लिए जाते हैं, तो वो डॉक्टर हमें ये एडवाइस देता है प्लीज आप हॉलिडे चले जाएं, अपनी लोकेशन चेंज कर ले। वो इसलिए हमें कहता है ताकि हमारी स्टेट चेंज हो जाए, ताकि हमारी फीलिंग चेंज हो जाए, इसी की वजह से वो हमें कहते हैं, राइट। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नीड इन अवर लाइफ। यदि हमारी लाइफ में वैरायटी नहीं होगी तो उससे क्या हो गया, बोरिंग हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा, हमें एक मोटिवेशन फैक्टर नहीं रहेगा। हम नई चीजें कहीं तो कहेंगे रोज ऐसा ही होता है। क्या होता है, जो लोग जॉब में जाते हैं इसीलिए की वजह से उनमें डिप्रेशन आ जाता है, उनको लगता है बोरिंग है, एक्साइटमेंट नहीं है, वही पेपर वर्क, वही कंप्यूटर, वही पर्सन, इसकी वजह से उनकी लाइफ में कितना बोर फील करते हैं, वो कितना डिप्रेस फील करते हैं, उनको कितना गुस्सा आता है, क्योंकि उनकी लाइफ में ब्राइटी मिसिंग है, अनसर्टेनिटी मिसिंग है, राइट। तो आप जैसे यदि आप देख सकते हैं कि जो पर्सन है, जो लोगों को बहुत गुस्सा आता है, तो वो इजीली आप उनको जज कर सकते हैं कि इसकी लाइफ में ब्राइटी मिसिंग है। तो दूसरा हमारी जे बहुत जो लोग हैं इसके ऊपर जो सिग्निफिकेंस है, ये हमारी थर्ड नीड है। तो इसमें क्या होता है कि प्लीज आप जहां से कोई साउंड आ रहा है अपनी तरफ से म्यूट कर लेंगे प्लीज। ये जैसे कि जे आप किसी पर्सन से पूछ लें कि उनको सिग्निफिकेंस चाहिए, उनको इम्पोर्टेंट लगना है, सभी पर्सन दे से यस, नोइंगी अननोइंगी सभी की जे एक नीड है। चाहे वो कोई लोग कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, सम लोग कहते हैं कि नहीं मुझे तो जे नीड नहीं चाहिए, तो उससे में भी क्या वो अपने आप को स्पेशल ट्रीट कर ही रहे हैं ना। तो एवरी इंडिविजुअल पर्सन दे नीड अ इम्पोर्टेंस। क्या होता है कि आप जब छोटे हैं, छोटे से लेके बड़े तक, आप भी क्या होता है जब हम छोटे होते हैं तो हमें सिग्निफिकेंस कैसे चाहिए, हम रोना शुरू कर देते हैं, तो हमारे हमारे पेरेंट्स हमारे राउंड हो जाते हैं तो हमें सिग्निफिकेंस मिलती है। तो कई लोग अपने आप को चोट पहचान लेते हैं कि मुझे चोट लगी, तो सभी लोग पूछेंगे कि आपको क्या हुआ। तो बहुत सारे जो सिग्निफिकेंस है, तो कई तो लोग इसी की वजह से डिप्रेशन में रहते हैं, क्योंकि उनको क्या मिल रही है, उनको सिम्पसी मिल रही है, इसी की वजह से वो डिप्रेशन में रह रहे हैं। तो ऐसा कि वो एक मैंने बहुत अच्छी स्टोरी पढ़ी थी, एक लड़की होती है वो ब्लाइंड होती है, तो जब वो ब्लाइंड थी सभी लोग उसको पूछते हैं आप कैसा है, उसके लिए शॉपिंग करते हैं, उसको सभी उसकी लुक आफ्टर करते हैं। जब उसकी आंखें ठीक हो जाती है तो उसको डर लगता है कि मेरे को ये सब हेल्प चली जाएगी, इसकी वजह से वो किसी को बताती नहीं कि मुझे अब नजर आ रहा। यू अंडरस्टैंड कि उसको सिग्निफिकेंस कितना चाहिए। तो ऐसे कि सबसे पहले अपने आप को देखो कि यदि मैं हर्ट हूँ, यदि मैं डिप्रेस हूँ, क्या मैं सिग्निफिकेंस के लिए डिप्रेस हूँ, इसलिए मैं स्ट्रेस हूँ। यू हैव टू फिगर आउट योर आस्क द क्वेश्चंस, क्योंकि
यदि हम इसी के ऊपर बेस रहेंगे तो हम अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं लेके आ सकते। तो ऐसे कीजिए, दो तरह से हम लेके आ सकते हैं सिग्निफिकेंस। एक तो हम लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, लोगों को कमांड दे सकते हैं, तो उससे हमें बहुत इजीली से सिग्निफिकेंस मिल जाती है। तो दूसरा, हम लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लोगों को प्यार दे सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उसकी वजह से हमें सिग्निफिकेंस मिल सकती है। तो ऐसे कि व्हेन यू जो हम जब दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं, दूसरों लोगों की लाइफ चेंज करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं, तो हमें सिग्निफिकेंस मिलती है। तो आपने कल हमसे, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आपको लोग रिलाई ऑन कहाँ पे, तो सभी ने पूछा कि जब लोग मुझे फोन करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं, मेरे से बात करते हैं, मैं उनको मोटिवेट कर देती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। बताओ, एक्चुअली में यही हमारा आउटकम वहां पे मिल रहा था, हमें सिग्निफिकेंस मिल रही थी, इसलिए हमें अच्छा लगता था। Have you noticed that? आपने नोटिस किया कि आपको लग रहा था कि जब मैं लोगों को मोटिवेट करती हूँ तो उनको अच्छा लगता है, तो आई फील हैप्पी बिकॉज यू गेट द सिग्निफिकेंस, वो आपकी प्रेज करते हैं। एज अ रीजन यू आर सो हैप्पी, यू हैव टू थिंक अबाउट वेरी डीपली। That's fine. तो आप अपने आप को देखो कि आप कैसे अपनी लाइफ में सिग्निफिकेंस लेते हैं, आप कैसे करते हैं। हैव टू थिंक अबाउट, यू कैन मेक अ नोट्स एज वेल कि मुझे लाइफ में क्या होता है कि कई लोग अपनी लाइफ में स्टडी लेते हैं, उनको नई नॉलेज लेते हैं, नई चीजें सीखते हैं कि लोग उनको रिकॉग्नाइज करें। तो कई लोग उनको जो बहुत बड़ी डिग्री लेते हैं, तो अपने नाम के पीछे वो डिग्री का नाम लिखते हैं कि उनको सिग्निफिकेंस चाहिए, कि लोगों को पता चलना चाहिए कि मेरे पास कितनी हाई एजुकेशन है, मेरे पास कितनी नॉलेज है। राइट। तो इसलिए जो कई लोग हैं वो डिजाइनर कपड़े पहनते हैं, हैंड बैग लेते हैं, तो लोगों को पता चलना चाहिए कि मेरे पास कितना पैसा है कि मैं इतना एक्सपेंसिव बैग अफोर्ड कर। तो हम पार्टी में सबसे अच्छा ड्रेसअप होके क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें सिग्निफिकेंस चाहिए, हमें वो चाहिए, इसमें आप कोई डिनाई नहीं है, क्योंकि दिस इज अवर बेसिक नीड। यदि आप कहते हैं कि हाँ मुझे सिग्निफिकेंस चाहिए, मुझे इम्पोर्टेंट चाहिए, दिस इज माई बेसिक नीड, तो कहीं इसमें डिनाई करने की कोई बात नहीं। तो यदि चाहिए तो यस नीड है, इसमें कोई अपने आप को बुरा करने की कोई जरूरत नहीं है। राइट। आप अपने को जैसे 5 चीजें लिख सकते हैं कि आपको सिग्निफिकेंस कैसे मिलती है और आप कैसे चाहते हैं। यू कैन डू लिटिल एक्सरसाइज, आप लिखें कि मैं 5 ऐसी चीजें करती हूँ कि मुझे सिग्निफिकेंस मिलती है। कैन यू राइट डाउन फॉर 5 थिंग्स? कि जैसे अपनी लास्मी पचवांजनी ने कहा कि इसी की वजह से मेरी लाइफ में पेन थी, तो मैंने क्या किया, नॉलेज और स्किल सीखे, तो पीपल नोटिस करें कि जो इतनी नॉलेजेबल है। हाई, तो ऐसे कि फॉर एग्जांपल जो मेरी फैमिली में, तो मुझे सिग्निफिकेंस चाहिए, तो मेरी फैमिली में कोई यूनिवर्सिटी नहीं गया, तो मैं यूनिवर्सिटी गई, तो मैंने स्टडी की, तो मुझे फैमिली से क्या मिल रही है, मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है कि शी इज अ वेरी वाइज पर्सन, कि जो यूनिवर्सिटी जाके इसने स्टडी किया है। तो मैंने क्या लाइफ में किया, मैंने न्यू नॉलेज ली, मैंने नई स्किल सीखे, मैंने हाई एजुकेशन ली, इसके लिए ताकि मुझे लोग इम्पोर्टेंस देखी कि इसके पास इतनी नॉलेज है, इसलिए मैंने ली। तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट, आप अपनी रीजंस लिख सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि मुझे और लाइफ में सिग्निफिकेंस चाहिए, और इम्पोर्टेंट चाहिए, तो मैं कैसे उसको अचीव कर सकती हूँ, क्योंकि ये हमारा मोटिवेशन फैक्टर भी है। गेट है। तो जैसे हम छोटे बच्चों को हम समझाते हैं कि जब अच्छे पढ़ जाओगे लोग आपको बहुत पसंद करेंगे, आपको बहुत प्यार करेंगे, एक्चुअली हम उनको क्या बता रहे हैं कि लोग आपको इम्पोर्टेंस देंगे, हम उसकी इस नीड को फुलफिल करने के लिए उसको मोटिवेट करते हैं। तो ये बहुत अच्छा मोटिवेशनल फैक्टर बन सकता है हमारे लिए। जैसे मुझे बहुत, जैसे व्हेन आई वाज डूइंग द मार्केटिंग बिजनेस में, लोगों को मैंने इस नीड को मैंने बहुत अच्छे से यूज किया, क्योंकि यदि आप सेल मास्टरी कर रहे हैं, लोगों को सेल सिखाते हैं, आप उनको बहुत इजी से इस नीड से अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, कि यदि आप हमारा प्रोडक्ट लेंगे तो आप अपनी फेवरेट कार खरीद सकते हैं, आप फेवरेट हॉलिडे जा सकते हैं, तो बहुत इजी से आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं इस इम्पोर्टेंट, यदि इस नीड को आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे। कैन यू डू इट फॉर मी? एक्सरसाइज फॉर 5 चीजें लिखे जिससे आपको सिग्निफिकेंस आपकी लाइफ में मिलती है। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, बिकॉज़ दिस इज एक्सरसाइज फॉर योरसेल्फ। आई कैन गिव यू फॉर 5 मिनट्स, आप प्लीज ये एक्सरसाइज करें।
मैं भी कर रही हूँ, मैं अपनी एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसे ही कहीं जैसे आप देख सकते हैं, जो लेडीज होती है, जो घर में होती है, जो सास बहू की लड़ाई क्यों होती है? जो सास कहती है कि मुझे इंपॉर्टेंस घर में मिलनी चाहिए, तो जो बहू कहती है मुझे घर में इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, तो इसी तो उनकी लड़ाई होती है घर में सास बहू की, कि मेरे को कि मैं मेरे को ज्यादा वाइज है, ज्यादा मुझे अक्ल है, इसी की वजह से उनमें लड़ाई होती है। तो ऐसा कि जो ऑफिस में सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स क्यों होता है कि हम मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाए, मैं अच्छा वर्कर हूँ, इसी की वजह तो ऑफिस में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो जो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, तो इसी की वजह से तो लड़ाई होती है कि वो कहती मैं मेरे को तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट दो, वो कहता मुझे तुम ज्यादा से इंपॉर्टेंस दो, इसी की वजह से हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है, क्योंकि वो एक दूसरे को स्पेशल ट्रीट नहीं करवाते। तो जे कोर है मोटिवेशन का कोर भी है, जे कोर फाइट करने का कोर है कॉन्फ्लिक्ट की, आपकी लाइफ में क्यों कॉन्फ्लिक्ट होता है। मे बी आप देख सकते हैं कि जो आपके पार्टनर है, यदि उनको सिग्निफिकेंस आपसे नहीं मिल रही, आपसे इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, तो इसलिए भी आपसे फाइट भी कर सकते हैं। तो आप अपने आप देख सकते हैं कि ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि अंदर से हम एक बच्चे ही हैं, हमें प्रे चाहिए, हमें लव चाहिए, वी स्टिल किड इनसाइड, क्योंकि हमें शुरू से ही सिखाया जाएगा कि जब आप रोएंगे, जब आप चिल्लाएंगे, आपको प्यार मिलेगा, क्योंकि बचपन से हमें ऐसे ही प्यार मिलता आया है, इसीलिए हम करते हैं। तो तभी तो कई लोग, बहुत लोग कंट्रोल करते हैं, तो बहुत कम, जैसे कई लोग जेनरस होते हैं, उनको इसी की वजह से उनको सिग्निफिकेंस मिलती है, उनका हार्ट अच्छा होता है, दूसरों की हेल्प करते हैं। वो 5 चीजें लिखिए जिससे आपको सिग्निफिकेंस मिलता है। संतोष, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं जी? जी मैम। That's good. This is for you. This is a very important. मैम 5 नहीं मिल पा रही है, एक ही मिल रहा है। एक ही मिल रहा है? नाइस। क्या एक? ओनली बिकॉज ऑफ हेल्पिंग अदर्स, वो उधर से रिवॉर्ड मिल जाता है किसी ना हाँ, किसी से। ये है ना, तो उसी है। और कुछ नहीं दिख रहा मुझे। That's good. तो ऐसे कि देखो ना, आपको उसी से आपको इंपॉर्टेंस मिल रही है, उसी से आपको एक मोटिवेशनल फैक्टर, उसी से आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन मिल रहा है कि मैं अपने आप को और देखो ना, इससे आपको क्या मोटिवेशन मिलता है कि मैं अपनी हाई एजुकेशन कैसे करूं, मैं और नॉलेज कैसे लूं, मैं और कैसे स्किल लूं, ताकि मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूं। यू गेट ना? यस 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 यस। तो इसीलिए जो आप अब ट्रेनिंग हमारी अटेंड कर रहे हैं, इसी का तो जो मेन रीजन है, इसी की, ताकि आप और लोगों की हेल्प कर सकें, क्योंकि आप जेनरस हैं, तो इसलिए आप अपना टाइम दे रहे हैं एजुकेशन स्किल लर्न करने के लिए। तो उससे क्या होगा, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको फॉर एग्जांपल, यदि आपके पास अच्छी नॉलेज नहीं होगी, अच्छी स्किल नहीं होगी, हाई एजुकेशन नहीं होगी, वो यू थिंक वो लोग अभी आपके साथ जुड़े हैं, वो जुड़ेंगे? यदि नहीं होगा तो नो, दे वोंट, आपके साथ वो एसोसिएट नहीं करेंगे। इसीलिए वो आपके साथ एसोसिएट है, क्योंकि उनकी नीड फुलफिल हो रही है, उनको आपसे एजुकेशन मिल रही है, उनसे आपको नॉलेज मिल रही है, इसी की वजह से वो आपके साथ एसोसिएट हैं। यदि जे हमारे साथ चीजें नहीं होंगी, तो वो लोग आपके साथ एसोसिएट नहीं करेंगे। यू हैव टू इन योर माइंड। तो इसी की वजह से होता है, जो हमारी रिलेशनशिप वो खत्म होती है, जो बिजनेस का एसोसिएट खत्म होता है, क्योंकि हमारी उस जगह नीड फुलफिल नहीं होती। तो फॉर एग्जांपल, जैसे आपने अपने ब्रदर का बिजनेस क्यों छोड़ा? क्योंकि वहां की आपकी नीड फुलफिल नहीं होती, क्योंकि यूर जेनरस, आपका अच्छा हार्ट है, क्योंकि आप किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते, इसलिए यू जस्ट आपने स्टेप बैक कर लिया। तो यदि आपको सिग्निफिकेंस चाहिए कि लोगों को मैंने कंट्रोल करके लेना है, लोगों को दुख पहुंचा के लेना, तो फिर आप वो बिजनेस में स्टक रहते, उस बिजनेस को करते। यू गेट इट? मैम मैंने लिखा है कुछ, बोलूं उसे? हाँ, ऑफ कोर्स, बोलिए प्लीज। मैम एक तो ये है कि मैं सारा दिन ना सबके लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती हूँ, तो उससे वो होता है कि जब मैं नई नई डिशेज बना के खिलाती हूँ तो उनको अच्छा लगता है, वो प्रेज करते हैं, रेसिपी पूछते हैं, या उसके अंदर कुछ इनग्रीडिएंट डालती हूँ तो उसमें सिग्निफिकेंस मिलती है। या परिवार वालों की बहुत एक्स्ट्रा केयर करती हूँ मैं, जैसे कि बहुत आगे पीछे घूमना, उनकी छोटी छोटी नीड्स का ध्यान रखना,
तो जैसे कि कल को भी मैं कोरिलेट कर रही हूँ कि तो बाकी सब चीज एक्स्ट्रा केयर करती हूँ मैं बहुत ज्यादा, तो उससे भी मुझे सिग्निफिकेंस मिलती है। और एक मैं छोटे मोटे चैरिटी के काम करती हूँ, जैसे थोड़ा बहुत डोनेशन दे दिया या किसी को कुछ अच्छा बोल दिया, या जैसे मैंने कल भी बताया था कि जैसे हम लोग काम वाली आती है उसको बिठा के समझा दिया, उसको चाय पिला दी, उसको थोड़ा बहुत कपड़े दे दिए कभी, या उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया, या उसकी बेटी की शादी है, इस तरह से कुछ भी। और एक ये है कि जब मोटिवेट करते हैं, जैसे हम मोटिवेट करते हैं या किसी को हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो सब कहते हैं बहुत अच्छे हैं मैम, आप बहुत अच्छे हो, आपके साथ बैठने में बहुत अच्छा लगता है, तो इनडायरेक्टली हमें सिग्निफिकेंस ही मिल रही होती है। और एक चीज ये है कि जैसे मैं नॉलेज ले रही हूँ, आज आपको नॉलेज ले रही हूँ, या मैं 21 डेज यहाँ पे स्पेंड कर रही हूँ, तो ये नॉलेज अभी तक मेरे लिए नहीं थी, न्यू थी, दैट वाज न्यू। मैं इसको सीख लेती हूँ या मैं इसको अपने अंदर इम्बाइब कर लेती हूँ, तो अगर मैं किसी के पास शेयर करती हूँ तो वो कहता है अरे वाह कमाल है, बहुत अच्छा, तो उससे भी मुझे सिग्निफिकेंस मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, हम अच्छा सुनते हैं, यूट्यूब वीडियोस पे भी अच्छी अच्छी वीडियो सुनते हैं, उसका भी रीजन ये है कि हम नॉलेज अर्न करना चाहते हैं ताकि हम लोगों से सिग्निफिकेंस ड्रॉ कर सकें। यस तो ऐसे कि देखो ना, अभी नीरू मैं अभी कह रही हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे ना आपने कहा कि वो लोग इससे कि ये ट्रूथ है, आप इसको देख ले, क्योंकि कल को आप हर्ट नहीं होगा कि कल को यदि आपकी कोई लाइफ में कोई आता है आपको छोड़ के चला जाता है, तो आपको जो पता होगा कि उसकी अब नीड मेरे से फुलफिल नहीं होती, इसीलिए वो मेरे को छोड़ के चला गया, यू गेट ना, तो आपको भी हर्ट नहीं होगा। जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया कि जैसे मैंने बहुत लोगों के साथ में काम करती थी, अब उनके साथ मेरा कोई कंटेक्ट नहीं है, तो वो अब मेरे से बात नहीं कर रही, जब मैं उनसे बात नहीं कर रही, तो रियलिटी यही है कि क्योंकि अब मेरी और उनसे इसलिए कनेक्शन खत्म हो गया क्योंकि हमारी एक दूसरे से नीड खत्म नहीं, क्योंकि फुलफिल नहीं हो रही। जो एग्जाम्पल, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारा जो पेरेंट्स होता है वो हमारी नीड फुलफिल करता है, तो वो ही हमारी दुनिया होती है। जब हम ग्रो अप हो जाते हैं इसीलिए हम अपने पेरेंट्स से दूर चले जाते हैं, क्योंकि जो हमारी बेसिक नीड है हम खुद फुलफिल करने लगते हैं। हैव यू नोटिस दिस इज जी दुनिया ऐसे चल रही है, तो आप उसके बाद कभी हर्ट नहीं होंगे जब आप किसी से डिस्कनेक्टेड होंगे, यू गेट इट। तो आपको एक बहुत अच्छा मीनिंग दे सकते हैं कि हाँ आज मेरा उनके साथ कनेक्ट खत्म हो गया है, कनेक्शन खत्म हो गया है, क्योंकि हमारी अब नीड फुलफिल नहीं होती। हमारी जो कोई रिलेशनशिप थी वो एक कंडीशनल बेस, कंडीशन पे था कि हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही थी तो हम साथ चल रहे थे, आज हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही इसलिए हम साथ नहीं चल रहे। इससे आप एक बहुत अच्छा अपनी लाइफ में पावरफुल मीनिंग भी दे सकते हैं इसे। और कोई शेयर करना चाहते हैं कोई एक्सपीरियंस? यस मैम। हाँ जी बोलिए। मैम जो अभी मैम बता रहे थे कि वो उनके घर पे जो काम करने आते हैं उनका हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो मैं उनको प्लीज एक बार थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मेरे को सुन के। और दूसरी बात मैम देखो, मैं मानता हूँ कि मैं जैसे किसी से बात करता हूँ उनको मोटिवेट नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास जितने भी फिलहाल हमारे पास बच्चे हैं जो गरीब बच्चे हैं, तो हमारे ऑफिस में हम 4 वर्कर हैं, जो 4 लोग काम कर रहे हैं, तो उनमें से हम 2 हैं जो उन बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि हम बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनसे प्यार करते हैं बच्चों से, ताकि वो बच्चे हमसे प्यार करें, और जो भी हम उनको बोलते तो वो हमारी बात को ध्यान में लेते हैं। That's nice. That's good. हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं अभी थोड़ा क्या है कि शुरू किया काम, इसलिए लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकता इस काम के लिए, लेकिन वैसे हमारे सर है संदीप जी जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उस उनके लिए वो है। और जो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, जैसे गरीब फैमिली है और जैसे पढ़े लिखे हुए, उनको तो मोटिवेट हर कोई जैसे आप कर सकते हो और भी उनको समझा सकते हैं क्योंकि वो समझ लेते हैं, लेकिन जो उनकी गरीब फैमिली है ना, उनको मोटिवेट शायद ही कोई कर सकता है। यस तो नहीं ऐसे कि देखो ना, आपने इन्होंने कहा मोटिवेट करना और एक एजुकेशन करने में बहुत डिफरेंट है। तो नीरू जी आप क्या बिलीव करती हैं कि मोटिवेशन करना और एजुकेशन में क्या डिफरेंट है? किसी को एजुकेशन देना और मोटिवेट करना, व्हाट्स द डिफरेंट बिटवीन मोटिवेशन एंड एजुकेट करना? व्हाट यू थिंक? मैम मोटिवेट तो एक टेम्परेरी आ जाता है, लेकिन एजुकेशन से एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है उसकी लाइफ में। ट्रांसफॉर्मेशन लाना और मोटिवेट करने में फर्क है। मोटिवेशन तो टेम्परेरी होता है मैम, यस क्योंकि वो एकदम उसका स्टेट चेंज हो जाती है मोटिवेशन में टेम्परेरीली। लेकिन एजुकेशन देने का मतलब ये है कि आप उसको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताते हो जो वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे अब आज आप हमें एजुकेट कर रहे हो, आज आप हमें नॉलेज दे रहे हो, आप हमें मोटिवेट आप कर रहे हो, लेकिन द बेसिक थिंग इज
ये नहीं कि जैसे एक मोटिवेशनल स्पीकर एक हाई पिच पे लेकर जाता है और बस 2 घंटे में हमारा सारा गुबार निकल जाता है और वापस उसी लो फेज में आ जाते हैं, वो नहीं। नॉलेज का मतलब ये है कि आज जो मैंने लिया आपसे उसको लाइफ में डाला तो मेरी चेंज ही हो गया। जैसे मछली पकड़ने वाला कल आप बता रहे थे कि रोज किसी को मछली पकड़ते उसको मछली पकड़ना ही सिखा दो, तो ये फर्क है। तो ऐसे कि जैसे आप यदि वो चेतन जी भी कह रहे हैं कि मोटिवेट आप नहीं कर सकते, आप किसी को 2 घंटे तक मोटिवेट, यदि आप ऐसा सोच करें कि मुझे मोटिवेट करना है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए लोगों के साथ एसोसिएट नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत जल्दी लोग बोरियत फील करने लगते हैं। यू हैव टू एजुकेट योरसेल्फ, यू हैव टू लर्न न्यू स्किल्स, अपने आप को एजुकेट करो ताकि लोग आपकी बात सुने। यू हैव टू मेक पावरफुल योरसेल्फ, यू हैव टू मेक पावरफुल पर्सनालिटी। नहीं मैम, आप जैसे आप एजुकेट करते हो, बहुत अच्छा लगा मेरे को सुन के, इसीलिए मैं आपका ज्वाइन कर रखी है मीटिंग, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ। हाँ। तो बात ये है कि, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मोटिवेशन, हम मोटिवेट उनको करते हैं जो लोग समझते नहीं है बात को। हम उन लोगों को मोटिवेट नहीं करते, जैसे कि बच्चे भीख मांगते हैं, छोटी सी बात है, तो उन बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनके घर वालों को मोटिवेट करते हैं। अब मोटिवेट करना भी देखो एक अलग तरीका होता है कि उनको मोटिवेट करके छोड़ दिया, लेकिन हम उन बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, तो आपको मैंने बताया था पहले भी, हम उन बच्चों को अडॉप्ट करते हैं ताकि वो हमारे साथ मोटिवेट करते करते बच्चे सक्सेसफुल हो सके अपनी जिंदगी के लिए। सही, बिल्कुल सही। थैंक यू। ऐसे कि अभी मुझे किसी ने टेक्स्ट ड्रॉप किया था कि वो कुछ कहना चाहता है, प्लीज आप कह सकते हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज यू से इट। Madam, I speak. Madam, I want Cinefans by English speaking, but it is paining me. Paining, okay. Cinefans, getting Cinefans is paining me because I take pain to speak in English, but it gives me Cinefans. So Cinefans give pain. तो नहीं, ऐसे कि आपको सिर्फ एक ही चीज से सिग्निफिकेंस मिलती है कि यदि आप इंग्लिश बोलोगे आपको इंपॉर्टेंस मिलेगी, और कोई चीज से इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। और कौन सी 5 चीजें, एक तो इंग्लिश होगी, और कौन सी 5 थिंग्स है कि आपको लगता है कि इसकी वजह से लोग मुझे इंपॉर्टेंस देते हैं, वो और कौन सी 5 चीजें हैं, मैंने वो भी पूछा है। ये तो इंग्लिश होगी, और कौन 4 चीजें हैं? Help someone. हाँ, जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो आपको इम्पोर्टेंस मिलता है। तो और ऐसे कि आप अभी जिन्होंने लिख लिया कि 5 चीजें, आप 5 चीजें ऐसी लिख सकते हैं कि और मैं क्या करूं कि मुझे और सिग्निफिकेंस मेरी लाइफ में मिले, और मैं क्या ऐसी चीजें और करूं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सिग्निफिकेंस मिले, वो भी आप लिख सकते हैं। हाँ सॉरी जयंती, आप बोलो, आपको किस किस चीज से मिलता है? एक तो हेल्प करने से मिलता है। Now I understand now. Right now. ओके। मेरा एक क्वेश्चन है मैम यहाँ पे। हाँ जी। अगर हमें जरूरत से ज्यादा सिग्निफिकेंस मिलता है तो क्या ये ईगो में कन्वर्ट नहीं हो जाता? हाँ, हो जाता है, यस। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि अभी हम आगे जाएंगे तो मैं तभी आपको दिखाऊंगी उसको बैलेंस कैसे करना। पहले तो कई लोग ऐसा किया, इसीलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि कई लोगों को पता ही नहीं होता कि वो लोगों से सिग्निफिकेंस कैसे चाहिए, वो उस नीड को कैसे फुलफिल करें, इसी की वजह से वो लो फील करते हैं। तो यदि आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ जी मेरी बेसिक नीड है, अब मैंने इसको फुलफिल कैसे करना है, क्योंकि आज अभी तो अननोइंग आपकी फुलफिल हो रही है, पर यदि आपको ये पता चल जाता है कि जी मेरी बेसिक नीड है, फॉर जैसे मुझे सर्टेनिटी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे घर मिल गया, तो आप उस घर लेने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। तो जो सिग्निफिकेंस है वो एक फीलिंग है, वो एक फीलिंग के लिए नजर आती है, वो आपको वैसे नजर नहीं आएगी। तो यदि आपको पता चल जाए कि मैंने इसको अपनी लाइफ में कैसे लेके आना, जो मेरा मोटिवेशन फैक्टर है, वो यू थिंक आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी विवेश, है ना। मैं इसलिए उसके बाद में बात बताऊंगी कि हाँ यदि आपको बैलेंस कैसे करना है, वो हम बाद में बात करेंगे इसका। ओके है ना, पहले थोड़ा उसको लेना सीख, आपको तो आता है, फिर कई लोगों को नहीं आ रहा है कि हम उसको कैसे अपनी लाइफ में लेके आए। ठीक है। जैसे कि सबसे जो स्पेशली जो गर्ल्स होती हैं वो सबसे ज्यादा मेकअप क्यों लगाती हैं, क्योंकि उनको इम्पोर्टेंट चाहिए, उनको तभी तो वो इतना अच्छा ड्रेसअप होती हैं, बिकॉज दे नीड इम्पोर्टेंस। तो आपने देखा कि कई बहुत सारे लेडीज होती हैं कि मैं पार्टी में गई, मैंने आज इतना खूबसूरत सूट पहना, मैंने इतना अच्छा सूट पहना, और पार्टी में मुझे किसी ने नहीं बोला कि तुमने सूट कैसे लिया, तो इनकी वजह से उनकी स्टेट खराब हो जाती है। यू गेट इट?
तो इसी की वजह से मैं वही कह रही हूँ कि आप उस चीज से बाहर निकली, जो आप मटीरियलिस्टिक चीजों से कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारी ऐसी कन्वर्सेशन मैंने सुनी है कि मैं इतने अच्छे कपड़े पहनती हूँ, लोग मेरी प्रेज नहीं करते, मैं इतना अच्छा मेकअप लगाती हूँ, मैंने इतनी डिजाइनर लिपस्टिक लगाई, मैंने 90 पाउंड की लिपस्टिक लाई और किसी ने नहीं पूछा कि आपने ये लिपस्टिक कहाँ से ली। यू अंडरस्टैंड जी, छोटी छोटी चीजें आपको कितना डिमोटिवेट करती है। तो यदि आपको पता चल जाए कि जो मेरी बेसिक नीड है तो मुझे कैसे लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मैं अपनी फैमिली को बहुत अच्छा खाना बना के देती हूँ, रेदर देन आपको वो प्यार मिल रहा है, वो सिग्निफिकेंस मिल रही है, तो यू फील हैप्पी। यू अंडरस्टैंड दैट। तो यदि वो चीजें नहीं मिलेंगी तो लाइफ में अकेलापन कितना आ जाएगा। तो आपने एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी यूज की है कि मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही हूँ, इसीलिए मुझे सिग्निफिकेंस मिल रही है। तो रेदर देन मैं मटेरियलिस्टिक चीजें पहना के उसको दिखा रही हूँ कि देखो मैंने इतनी डिजाइनर एक्सपेंसिव वॉच पहनी है तो मुझे सिग्निफिकेंस मिलनी चाहिए, वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए मिलती है। ठीक है। तो जैसे आप आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड देख लो, जो लड़का है जिसके पास बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी होती है तो लड़की उसकी तरफ बहुत इजीली अट्रैक्टिव हो जाती है, क्योंकि उसके पास बहुत मटीरियलिस्टिक तरफ हो जाते हैं। तो कई लोगों के पास इतनी नॉलेज है, पर नॉलेज के लिए उसको इंपॉर्टेंस देते हैं ना। तो यू हैव टू फिगर आउट कि मेरे को सिग्निफिकेंस कैसी चाहिए, और अभी जो मैं सिग्निफिकेंस अपनी लाइफ में ले रही हूँ मैं गलत तरीके से तो नहीं ले रही हूँ, उसको मैं कैसे चेंज करूँ। ठीक है क्या? तो इसलिए मैं आपको ये बोलूं जी, एक्सरसाइज बहुत पावरफुल है, इससे आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी। ऐसे कि जब आप अपनी नीरू जी, जब आपके क्लाइंट आएंगे आप उनके साथ ये एक्सरसाइज जरूर कराना, क्योंकि लोग दो तरह से सिग्निफिकेंस लेते हैं, एक तो डोमिनेट करके लेते हैं और जेनरस तरीके से लेते हैं। जैसे हमने जैसे सुना, भवेश ने सुना, वो एक जेनरस तरीके से उनको सिग्निफिकेंस मिल रही है, और आपको भी जेनरस तरीके से मिल रही है, जो पुष्पांजलि है उसको भी जेनरस तरीके से मिल रही है। यू हैव टू फिगर आउट कि मुझे कैसे इसको अचीव करना है, क्योंकि आपको जी नीड तो आपने फुलफिल करनी ही करनी है, चाहे आप डिनाई करें चाहे ना करें। यू हैव टू फुलफिल दिस। एक चीज यहाँ क्वेश्चन आ जाता है, एक बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ हाँ पूछिए। तो क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि दो पार्टनर्स हैं, हाँ, एक की जो नीड है वो नीड ऑफ सिग्निफिकेंस कंट्रोल करने की है, हाँ हाँ, और दूसरे की जो नीड है वो जनरस वाला जो आप बता रहे हाँ हाँ हाँ, आपको एक्स्ट्रा केयर ऑफ द फैमिली एंड ऑल। हाँ हाँ, ये इक्वेशन मैम इतनी गलत हो जाती है जिंदगी के अंदर, हल हो सकता है क्योंकि वो वन जो है वो अपनी सिग्निफिकेंस ड्रॉ कर रहा है अपनी कंट्रोल करके, और दूसरा अपनी सिग्निफिकेंस ड्रॉ कर रहा है एक्स्ट्रा केयर करके, एक्स्ट्रा प्यार करके। तो जो एक्स्ट्रा दे रहा है परिवार में वो लूज होके भी, यानी लूजर होके भी कहीं ना कहीं खुश हो रहा है। यस, क्योंकि मैं क्लियर कर पा रही हूँ अपनी बात? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे कि इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी स्लाइड्स बनाई हुई है, क्योंकि यही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब भी हम किसी से मिलेंगे सभी पर्सन की देख वो सेम नीड नहीं होगी, किसी की सर्टेनिटी फास्ट आएगी, किसी की अनसर्टेनिटी, उसके ऊपर हम कल इसके ऊपर मैं और डीप डिस्कशन करूंगा। बाय डिफॉल्ट ये वाली स्लाइड मिस मत करना आप। हाँ नहीं मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर, क्योंकि जब इसको आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो आप उसको फिर इजी से हैंडल कर सकते हैं। यू गेट? यस मैम। सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है हमारी लाइफ में? एक तो कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, इसी की वजह से होता है क्योंकि हमारी नीड फुलफिल नहीं हो रही। क्योंकि मेरी नीड, फॉर एग्जांपल जैसे एक मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ कि एक वाइफ है, उसकी नीड है कि उसको प्रेज करना चाहिए, उसको मुझे प्रेज करे, मेरे हस्बैंड मेरे सुबह उठूं मुझे बोलो मैं बहुत खूबसूरत हूँ, उसको सिग्निफिकेंस चाहिए। जो हस्बैंड है उसकी नीड है सर्टेनिटी, वो कहता है मेरे घर में ठीक होना चाहिए, मेरी वाइफ की लाइफ कंफर्ट होनी चाहिए, ग्रोसरी मिलनी चाहिए, इसको खाना सब कुछ अच्छा मिलना चाहिए। तो वो क्या हुआ, दोनों में डिप्रेशन क्या, हस्बैंड तो फुली कर रहा है, उसको सर्टेनिटी दे रहा है ना, तो वाइफ को सिग्निफिकेंस नहीं मिलेगी, तो वो क्या सारी लाइफ अपसेट रहेगी कि मेरा हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करता, पर वो उसे बहुत प्यार करता है, वो उसको सर्टेनिटी दे रहा है। तो इसके ऊपर हम कल बात करेंगे कि उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, थैंक यू वेरी मच। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ बोलिए। मेरा तो मैम वही क्वेश्चन, मैं देखो मैम अभी आज टीम में शायद अपने नए भी लोग आए हैं, तो प्लीज आप 2 मिनट के लिए हमारी बात शेयर कर सकते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं? आपको तो बताया हुआ मैंने सब।
ऐसे कि अपने जो चेतन है कि जो गरीब बच्चों को लुक आफ्टर करता है, यदि आप इसी कंपनी को डोनेट करना चाहते हैं तो आप इनको डोनेशन दे सकते हैं। जो ऑलरेडी हमारे ग्रुप में इनका नंबर है, तो प्लीज यदि आप इनको कोई डोनेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। दिस इज इफ यू फील लाइक गिव डोनेशन टू समथिंग, यस। और आप अपने और लोगों को बता सकते हैं कि यदि वो उन गरीब बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं, ये तो इनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आप उनको फूड डोनेट कर सकते हैं, कपड़े डोनेट कर सकते हैं, यदि मनी नहीं डोनेट कर सकते फूड और क्लोथ्स डोनेट कर सकते हैं। आई कैन से बहुत अच्छा हो जाएगा इसके लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू।